नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग पर वीडियो बनाइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पर वीडियो बनाइए, तो मैं आप लोगों के डिमांड पे ही आज इंजीनियरिंग ड्राइंग पर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ों की चर्चा करेंगे जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा क्यों कहते हैं, एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग ड्राइंग समझना क्यों आवश्यक है और इंजीनियरिंग ड्राइंग कहां कहां पर प्रयोग की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ईडी के बारे में बताता हूं। ईडी को पढ़ते वक्त प्रत्येक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। किसी भी स्टेप को यदि आपने स्किप किया तो आप पीछे रह जाएंगे और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में नहीं आएगी। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आप ITI कर रहे हैं या आप ITI कर चुके हैं और आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आपको ईडी क्यों पढ़ना आवश्यक है। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए आता हूं मैं अपने पहले पॉइंट पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है या इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं। इसको हम बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए मैं अपने विचार, अपने आइडियाज आप तक पहुंचा रहा हूं और आप उन विचारों को या आइडियाज को समझ ले रहे हैं। क्यों? सोचो क्यों। चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो भाषा मैं बोल रहा हूं और उसी भाषा को आप समझ रहे हैं, इसलिए मेरे विचार या मेरे आइडियाज या मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है और आप उसको समझ ले रहे हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी बोल रहा हूं और आप भी हिंदी बोल रहे हैं। मान लीजिए कि मैं चाइनीज बोलता और आप तक वो मेरे विचार जाते तो मगर आपको समझ में नहीं आता। ठीक उसी प्रकार एक इंजीनियर अपने आइडियाज, विचार और इमेजिनेशन को दूसरे इंजीनियर तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है या यूनिवर्सल भाषा है जिसके द्वारा एक इंजीनियर अपने विचार, आइडियाज दूसरे इंजीनियर तक पहुंचाता है। दूसरा इंजीनियर उस आइडियाज को समझता है या उस विचार को समझता है। तो साफ शब्दों में इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है, एक यूनिवर्सल भाषा है जिसके द्वारा एक इंजीनियर अपने विचार, इमेजिनेशन दूसरे इंजीनियर तक शेयर करता है और दूसरा इंजीनियर उन विचारों को समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक यूनिवर्सल भाषा क्यों है या फिर उसको यूनिवर्सल भाषा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसी भाषा है जो कि सारे देश में, इस दुनिया के सारे देश में एक समान बोली जाती है, इसलिए इसे यूनिवर्सल भाषा बोलते हैं। अब इसको यूनिवर्सल भाषा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लीजिए कि इंडिया में एक इंजीनियर है, वो अपनी ड्राइंग बना रहा है। यदि वो यूनिवर्सल भाषा का प्रयोग ना करता और वो ड्राइंग चाइना में जाती तो चाइना वाले उसे नहीं समझ पाते, या चाइना की ड्राइंग यहाँ आती तो इंडिया वाले नहीं समझ पाते। तो इसीलिए इन सारे भाषा के बैरियर को तोड़ने के लिए इंजीनियर की एक भाषा डिसाइड की गई है जिसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। इस भाषा के द्वारा ही एक इंजीनियर, चाहे वो किसी देश का हो, दूसरे इंजीनियर को अपने विचार या आइडियाज समझा सकता है। इसलिए इसको यूनिवर्सल भाषा बोलते हैं और इसको यूनिवर्सल भाषा इसलिए ही बनाया है ताकि दुनिया में कहीं भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़ी आसानी से समझी जा सके, पढ़ी जा सके, एक इंजीनियर अपने आइडियाज, विचार दूसरे इंजीनियर तक पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना या समझना क्यों जरूरी है। एक इंजीनियर अपने विचार, इमेजिनेशन या आइडियाज दूसरे इंजीनियर को शेयर करेगा तो उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग समझना या पढ़ना बहुत जरूरी है, या फिर दूसरे इंजीनियर के विचार, इमेजिनेशन को समझेगा तो तब भी उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं अपनी बात या अपने विचार आप लोगों तक व्यक्त कर रहा हूं और इसका माध्यम है हिंदी, और यदि आपको हिंदी आ रही है तभी आप मेरे विचार को समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग भी जरूरी है। एक इंजीनियर अपने विचार को व्यक्त करता है और दूसरा इंजीनियर उस विचार को डिकोड करता है। यदि उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी तभी वो डिकोड कर पाएगा या उसे समझ पाएगा।
आगे बढ़ते हैं और आता हूं मैं अगले पॉइंट पर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन है या कहाँ कहाँ पर प्रयोग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। जैसे कि गाड़ी बनती है या फिर मोटरसाइकिल बनती है, तो उसके पार्ट्स को डिजाइन करने में इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग बहुत किया जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में जहाँ पर घर बनना है या फिर बड़े बड़े मॉल्स बनने हैं, तो वहाँ पर भी पहले ड्राइंग बनाई जाती है, उसके बाद ही काम शुरू किया जाता है। उसके बाद एयरोनॉटिकल इंडस्ट्रीज में जो हवाई जहाज बनते हैं, उनके पार्ट्स, उनके बॉडी भी इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा बनाई जाती है। डिफेंस में जहाँ पर हथियार बनते हैं, वहाँ पर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग द्वारा पहले ड्राइंग बनाई जाती है, उसके बाद ही पार्ट बनाए जाते हैं। प्रयोग में लाने वाली एक छोटी से छोटी चीज से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज पहले डिजाइन की जाती है और वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के माध्यम से डिजाइन की जाती है, उसके बाद ही वो पार्ट बनना संभव होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग हमारे दैनिक लाइफ के एक छोटी सी छोटी चीज से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज में प्रयोग की जाती है। इसलिए एक इंजीनियर को ये भाषा या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग समझना बहुत ही जरूरी है। ये थी जानकारी इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा क्यों कहा जाता है या यूनिवर्सल भाषा बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जो ITI कर रहे हैं या फिर जो ITI कर चुके हैं और वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना क्यों आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप टेक्निकल ट्रेड से हैं और आप किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं जो कि सरकारी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे कि रेलवे में टेक्नीशियन की जॉब, जैसे कि रेलवे में लोको पायलट की जॉब, जो कि हर एक ITI वाले छात्र के लिए एक आइडियल जॉब होती है। यदि इन जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं या फॉर्म भरते हैं या एग्जाम देते हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग अवश्य पूछी जाती है। इसलिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने की आवश्यकता है और बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा नंबर में इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जाती है। दोस्तों, आज का ज़माना बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पर अगर कुछ वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों के फॉर्म पड़ जाते हैं और फिर एग्जाम होने के बाद उसी एग्जाम के बेस पर जो मेरिट बनती है, मार्क्स के बेस पे मेरिट बनती है, उसी से सिलेक्शन होता है। यदि आपके मार्क्स 2 नंबर कम रह गए तो आप लाखों लोगों से पीछे हो सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक छोटे से छोटे सब्जेक्ट को या बड़े से बड़े सब्जेक्ट को जरूर अवश्य पढ़ें। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना आवश्यक है। यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ेंगे तो आपका एक सब्जेक्ट पीछे रह जाएंगे और आप मेरिट की लिस्ट में नीचे आ जाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग जरूर पढ़ें। यदि आप रेलवे या टेक्निकल डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं तो अवश्य पढ़ें। दोस्तों, ये थी जानकारी इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना क्यों आवश्यक है और ITI वालों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों जरूरी है। मैं अपने अगले वीडियोस बनाऊंगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसके द्वारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है। तो आप मेरा आने वाले वीडियोस बिल्कुल मिस ना करें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।